तो नमस्कार मित्रों, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे प्रोफाइल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। उसमें जो सबसे अधिक चर्चा है वह है मिथिलांचल क्षेत्र में मैथिली ठाकुर के बारे में और अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। वैसे तो मित्रों, हम लोग देख ही रहे हैं कि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, उनके नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं जो आपस में मारामारी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। और बहुत से राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ता कुर्ता फाड़ करके सड़क पर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो यह सब बातें हो रही है। कोई किसी क्रिमिनल को उम्मीदवार बना रहा है, तो कोई आपस में टिकट के लिए लड़ रहा है, आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। उसमें मैथिली ठाकुर के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं होती है। जितनी मुंह उतनी बातें हो रही है। जिसको जितना बुद्धि है, जिसको जितना समझ है, वह बोल रहा है। उसमें कुछ विरोधी भी है, कुछ समर्थक भी है, तो कोई तटस्थ है और वह अपनी बातों को रख रहे हैं। तो मित्रों, एक बात यह जान लेना आवश्यक है कि कभी कभी किसी दूरगामी परिणाम के लिए भी कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिसमें लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती है, बलिदान देना पड़ता है। और यह भारत की परिपाटी है कि यहाँ पर बलिदानियों को पूजा जाता है, बलिदानियों का सम्मान किया जाता है। अब भाजपा में अलीनगर विधानसभा से कोई नेता थे, कोई कार्यकर्ता थे जिनको यह आशा था, विश्वास था कि उन्होंने बहुत मेहनत किया है, लगन से मेहनत किया है, ईमानदारी से मेहनत किया है, तो उन्हें अलीनगर विधानसभा का उम्मीदवार बनाया जाता और वह चुनाव जीतते। लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने मैथिली ठाकुर को टिकट दिया, अलीनगर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया। अब नॉमिनेशन भी हो चुका है। तो मैथिली ठाकुर को लेकर के भाजपा की ओर से एक बहुत बड़ा दांव खेला गया है और मैथिली ठाकुर को मौका दिया गया है सीखने का, अनुभव करने का, कि मैथिली ठाकुर अपने विधानसभा क्षेत्र में जाए, कार्यक्रम का आयोजन करे, संगठन का जो कार्य होता है उसको सीखे, राजनीति किस प्रकार से की जाती है वह सीखे, समझे। और यह निश्चित है कि मैथिली ठाकुर को आगे मौका दिया जाएगा, सांसद का चुनाव भी लड़वाया जाएगा और हो सकता है तो आगे मंत्रालय भी दिए जाएंगे। तो यह एक शुरुआत है। शुरू से ही बहुत सारे विरोधी और आलोचक कह रहे हैं कि मैथिली ठाकुर संगीत से जुड़ी हुई थी, तो संगीत के क्षेत्र में ही ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, संगीत राजनीति के साथ भी चल सकता है। आप लोग हेमा मालिनी को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। हेमा मालिनी बहुत लंबे समय तक बॉलीवुड में एक्टिव थी, वह सांसद भी है और उनका जो नृत्य का कार्यक्रम है वह देश दुनिया में चलता ही रहता है। अब विरोधी है तो विरोध करेंगे ही। आलोचक में भी एक आलोचक होता है जो विरोधी होता है, तो आलोचक तो विरोधी ही होता है, क्योंकि जो केवल आलोचना ही करता है तो निश्चित रूप से वह विरोधी ही है। और आलोचक है जो आलोचना करता है फिर समालोचना भी करता है, तो हम उसको तटस्थ और निष्पक्ष कह सकते हैं। तो मैथिली ठाकुर क्या है? जहाँ तक गीत संगीत का प्रश्न है तो उसमें मैथिली ठाकुर का कहीं से भी कोई ऐसा नहीं है। मैथिली ठाकुर विधायक रह करके भी संगीत कार्यक्रम कर सकती है, यह अलग बात है। वह उसका कौशल है, उसका गुण है। विधायक बन जाने से उस कौशल में, उस गुण में कोई कमी नहीं आएगी। और राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तभी तो राजनीति होगी। और छोटी छोटी बातों के लिए अगर कोई विरोध कर रहा है, कुछ देर के लिए किसी के मन में थोड़ा रोष है, तो वह रोष समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि विकास कार्यों के माध्यम से जो बची खुची कमी है उसको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए तो पहले मैथिली ठाकुर पहले विधायक बने, कार्यभार संभाले, अलीनगर का जनता उनका साथ दे, तो धीरे धीरे तो स्वतः ही सब सही हो जाएगा। अब कोई
बड़ा कलाकार है, कोई बड़ा कलाकार है, वो गाँव में आकर के अपना प्रस्तुति नहीं देता है, मुफ्त में काम नहीं करता है, इसके लिए आलोचना हो रही है। तो यह सब छोटी मोटी बातें हैं। जब लक्ष्य बड़ा हो, उद्देश्य बड़ा हो, बड़े कार्य करने हो, तब छोटी मोटी बातों के लिए बात नहीं करना चाहिए, बड़े उद्देश्य के लिए और उसकी पूर्ति के लिए बातें की जानी चाहिए।